everyone. This is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। पिछली वीडियो में हमने बात की वर्शंस की और रूब्रिक्स की। इस वीडियो में भी हम यही कंटिन्यू करेंगे कि कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन्स के कौन कौन से कॉमन वर्शंस हैं जो हम बहुत ज्यादा पेशेंट्स में देखते हैं। जैसे पिछली बार कुछ गुस्से वाले रूब्रिक्स किए थे, उनके साथ हम और रूब्रिक्स जोड़ के जो भी मेडिसिन्स निकलती हैं, जैसे अब हम करेंगे कुछ मेडिसिन्स के साथ संबंधित रूब्रिक्स। जैसे सल्फर का पेशेंट है, वो गुस्सा आया, बोल दिया, कह दिया, काफी कुछ कह दिया और साथ के साथ इसको रिपेंट होता है, साथ के साथ बहुत बुरा लगता है कि ओहो नहीं बोलना चाहिए था। एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। अगर हम पेशेंट से पूछते हैं कि टीवी देखना, म्यूजिक, ये सब कुछ आपको कितना अच्छा लगता है, तो सल्फर वाला पेशेंट हमेशा बोलेगा कि नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है ये सब कुछ सुन के। मैं तो बच्चों ने लगाया होता है, मैं तो वो भी बंद करवा देती हूँ कि नहीं, मैं नहीं सुन सकती, बिल्कुल टीवी म्यूजिक इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। म्यूजिक एग्रीवेट्स पैल्पिटेशन ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक। लेकिन अगर पूछो कि कोई शब्द, कोई कीर्तन, कोई भजन, कोई ऐसी चीज लगी हुई हो तो वो इनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि रिलीजियस अफेक्शन में ये पेशेंट्स मिलते हैं। इसके साथ हम सेकेंड मेडिसिन जो म्यूजिक को बहुत पसंद करती है वो क्रॉकस टाइवा है। उसमें भी एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, लेकिन म्यूजिक इतना ज्यादा कि पूछो मत। इसमें रूब्रिक्स आएंगे एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, चीयरफुल म्यूजिक फ्रॉम। इसमें क्रॉकस सिंगुलर मेडिसिन है। म्यूजिक एमेलियोरेट्स, उससे इनको एमेलियोरेशन होती है, इनकी प्रॉब्लम को आराम मिलता है। मेमोरी एक्टिव फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा इनको गाने याद रहते हैं, बहुत लिरिक्स याद रहते हैं, और जब भी एक छोटी सी धुन सुन ली बस उसी पे ये गाना शुरू कर देते हैं। सिंगिंग इनवॉलंटरली ऑन हियरिंग अ सिंगल नोट संग, मतलब अपने आप ही मुंह से वो गाना निकलना शुरू हो जाता है। सो हमारे पास दोनों चीजें आ गई। सल्फर में म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है पेशेंट को, लेकिन अगर रिलीजियस धार्मिक शब्द है वो उसको पसंद है, अदरवाइज उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक। और उसके ऑपोजिट क्रॉकस में म्यूजिक बहुत ज्यादा पेशेंट को पसंद है, और दोनों में एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस है। बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अगर कोई टेस्ट करवाना है तो देख लो, तो हम बोल देते हैं कि नहीं, टेस्ट तो आपके पहले ही हुए हैं, इतने ज्यादा आप सारे लेके आए। नहीं डॉक्टर साहब 3-4 महीने हो गए करवाइए, आप करवा ही लो टेस्ट। दिस इज लाइट डिजायर फॉर। लाइट का मतलब है यहाँ पे नॉलेज, तो उसका हम मेटाफॉर लेते हैं। लाइट के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जैसे लाइट हल्का रहना, बिना बोझ के, जो बेलाडोना में देखने को मिलता है। नॉलेज वाला इनक्विजिटिव, वो भी लाइट डिजायर में आ जाते हैं। इनक्विजिटिव एंड लाइट डिजायर में इतना फर्क होता है कि इनक्विजिटिव वाले के क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो आगे से आगे, ऐसा क्यों, लाइक दिस। लेकिन लाइट डिजायर वाला जस्ट पूछ के कि हाँ ठीक है, मुझे पता लग गया कि मुझे ये बीमारी है, वो चुप कर जाएगा। लेकिन इनक्विजिटिव में क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते। तो एक पेशेंट जो लाइट डिजायर में जो टेस्ट करवाना चाहते हैं, और कॉकुलस वाला क्या बोलेगा अगर उसको बोलो कि टेस्ट करवाने हैं? कॉकुलस वाला बोलेगा कि डॉक्टर साहब देख लो, वैसे तो हमने पहले करवाए थे और कुछ निकला तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर जरूरत है तो आप करवा लो, कोई बात नहीं। इसी तरह वो ऑपरेशन में भी ऐसे ही बोलेगा कॉकुलस कि वैसे तो मैं चाहता हूं कि होम्योपैथी से ही ठीक हो जाए, बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर करवाना पड़ा तो फिर करवा ही लेंगे, लाइक दिस।
बहुत ज़्यादा जो डरने वाले पेशेंट होते हैं, फियर इंजर्ड में आते हैं, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि हम ऑपरेशन करवा लेंगे। वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। तकरीबन 20 साल 25 साल पहले जब हम इस सिस्टम में आए थे, तो फियर डार्क ऑफ एंड फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग में सिर्फ एक मेडिसिन हुआ करती थी, दैट वाज सट्रामोनियम। और जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा अंधेरे से डरते थे और इंजेक्शन से इंजरी से डरते थे, तो हम उनको सट्रामोनियम में लेते थे। उसके बाद न्यू एडिशंस हमारी रेपर्टरीज में हुई, तो हमारे पास 5-6 मेडिसिन आ गई, जिनमें हायोसेमस, सट्रामोनियम, आर्सेनिक एल्बम एंड कैलेडियम और उसके साथ जैल्सीमियम। अगर हम हायोसेमस की बात करें तो उसमें फियर बिट्रेड ऑफ बहुत ज्यादा होता है। फियर बिट्रेड का मतलब है कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं। एक वर्ड बार बार यूज होता है डिल्यूजन, और दूसरा वर्ड बार बार यूज होता है फियर। डिल्यूजन एंड फियर में क्या फर्क है? डिल्यूजन पेशेंट का प्रेजेंट है, उसको लगता है, वो फील करता है कि इस तरह है, आज का टाइम ऐसा है। डिल्यूजन पुअर ही इज, कि वो उसके पास किसी चीज की कमी है। या डिल्यूजन अलोन ही इज, कि वो अकेला है। और फियर हमेशा फ्यूचर में आएगा, फियर ऑफ बीइंग अलोन, कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। तो यहाँ पे रूब्रिक है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। ये धोखे से बहुत ज्यादा डरता है कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए। अगर आपसे ये मेडिसिन ले रहा है तो ये आपको जल्दी जल्दी छोड़ेगा नहीं। ये समझता है कि आपको मेरे बारे में सब चीजें पता है, आपको ये भी पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और आपने मुझे क्या क्या दवाई दी है, आपको ये सब कुछ पता है। अगर आज मैं आपको छोड़ के चला गया किसी और डॉक्टर के पास और उस डॉक्टर को अच्छी तरह से समझ नहीं आई, तो फिर मैं तो गया ना। मेरे पास तो जितनी सेहत है उससे भी मैं तो जाता रहूंगा। मेरे साथ तो हो गया धोखा, मेरी तो सेहत खराब हो जाएगी। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और इसके ऑपोजिट बेलाडोना है, उसको कोई परवाह नहीं होती। अगर सपोज करो बेलाडोना ने और हायोसेमस ने दोनों ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई काम शुरू करना है, तो बेलाडोना वाला कोई परवाह नहीं करता, वो कहता कर लो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हायोसेमस वाला होता, वो कहता नहीं, पहले आप शुरू करो, आप करो, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो फिर मैं करूंगा। ये इतना ज्यादा सस्पिशियस, इतना ज्यादा डरने वाला कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। फीवर के केसेस में अगर पेशेंट आपके पास आकर बोलता है कि दिल करता है सारा दिन पड़ा रहूं बेड में, बिल्कुल उठने को मन नहीं करता, दिल करता है कोई बोले ना, कोई बुलाए ना, और कोई कंप्लेंट भी नहीं करता। घर वाले बोलते हैं कि जी ऐसे ही पड़ा है बस, ना इसने रोटी खाने का बोलना है, ना इसने पानी पीने का बोलना है, ना कुछ बताता है कि सिर दर्द है, ना कोई और प्रॉब्लम बताता है, बस ऐसे ही पड़ा है, जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा है। तो इसमें 2 रूब्रिक्स आते हैं, बेड डिजायर टू रिमेन इन एंड इनडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट। बहुत कॉमनली ये हम रूब्रिक्स यूज करते हैं, और इसमें मेडिसिन दोनों में आती है हायोसेमस। और दूसरा इसके ऑपोजिट पेशेंट होता है जिसका दिल तो करता है बेड में पड़ा रहने का, और पड़ा भी रहता है, लेकिन इतना रौला डालता है, इतना परेशान करता है, इतना शोर डालता है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, और बहुत ज्यादा शोर शराबा करता है। ये चीजें हमने प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक में देखी हैं। बेड डिजायर टू रिमेन इन, और इसमें दूसरा रूब्रिक आ जाएगा लिमेंटिंग सिकनेस अबाउट हिज, कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में लिमेंट करी जा रहा है, रौला डाली जा रहा है, शोर मचाई जा रहा है, तो यहाँ पे मेडिसिन आ जाएगी अर्जेंटम निट्रिकम। ये दोनों बेड डिजायर टू रिमेन इन में, एक जो शांत रहता है, बिल्कुल कंप्लेन नहीं करता, टोटली इंडिफरेंट है, तो वो हायोसेमस है। जो बहुत ज्यादा शोर मचाता है वो अर्जेंटम निट्रिकम है। इसके साथ एक और मेडिसिन आती है जिसमें
पेशेंट में उठने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती। उसका दिल करता है कि मैं उठूं, उठ के काम करूं, कोई बच्चों के लिए खाना वाना बनाऊं, कुछ और करूं, और उठा ही नहीं जाता, उसमें हिम्मत ही नहीं होती। फिर वो चुप करके बिल्कुल आराम से लेटी रहती है। कोई उसको शोर शराबा, कोई भी साइड पे आवाज वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो इसमें हमारे रूब्रिक्स आ जाते हैं टॉर्पर, जिसमें पेशेंट बिल्कुल पड़ा रहता है, उसका उठने को मन नहीं करता। क्वाइट वांट्स टू बी, के चुपचाप शांति हो। डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, के कोई तंग ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। एंड इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन, कि जब उसको बात करते हैं तो उसको गुस्सा आता है कि कोई बुलाओ मत। तो यहाँ पे जलसीमियम मेडिसिन आ जाती है। जलसीमियम के साथ ही अगर डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, स्पोकन एवर्स टू बीइंग, क्वाइट वांट्स टू बी, इनमें अगर लें, और दूसरी मेडिसिन ब्रायनिया आती है। ब्रायनिया को भी बिल्कुल शोर शराबा पसंद नहीं है, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, क्वाइट वांट्स टू बी। लेकिन ब्रायनिया एंड जलसीमियम में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। जो ब्रायनिया है वो बिजनेस माइंडेड पर्सन है, और उसको ये बहुत ज्यादा डर रहता है कि अगर मैं बेड पे पड़ गया तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा, मेरा सारा बिजनेस, मेरा काम खत्म हो जाएगा, 2 दिनों में मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। तो इसमें रूब्रिक्स फियर स्टार्विंग ऑफ, फियर पॉवर्टी ऑफ, एंड बिजनेस टॉक्स ऑफ। और फीवर की कंडीशन में भी अगर इसके पास कोई इसके ऑफिस का बंदा आ गया जिसने बिजनेस की कोई बात करनी है, पैसों के लेन देन की बात करनी है, तो ये ब्रायनिया वाला फटाफट उठ जाएगा और उठ के बात करेगा और फिर से लेट जाएगा, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज्यादा इसका ध्यान रहता है। जलसीमियम वाला तब भी नहीं उठेगा, हिम्मत करता है जलसीमियम वाला। विल मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल, उसका दिल करता है, बहुत हिम्मत करके उठता है, लेकिन फिर इसकी बॉडी इसका साथ नहीं देती और ये लेट जाती है। लेकिन ब्रायनिया वाला वो बिजनेस माइंडेड होने की वजह से वो उठता है, काम करता है और फिर सो जाता है। अगर जनरल उसे कोई बुलाए, कोई बात करे, तो वो बहुत टूट के पड़ता है कि मत बुलाओ मुझे, मेरे साथ बात मत करो। तो इस तरह का ये छोटी छोटी वर्जन्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम कॉमनली मेडिसिन देते हैं। कहीं भी हमने ये नहीं देखना कि ये तो पिक्यूलियर नहीं है, ये अनकॉमन नहीं है। कोई भी पेशेंट की वर्जन जो बार बार आ रही है, जिसके बारे में पेशेंट बार बार बात कर रहा है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो उस पेशेंट का किंग पिन भी हो सकती है, उसका सेंटर भी हो सकती है। सो इस तरह हमने वर्जन्स को कन्वर्ट करना है रूब्रिक्स में। अभी भी बहुत सारी वर्जन्स हैं जो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम वर्जन्स की ही बात करेंगे कि और सीपिया कैसे बोलता है, या बाकी और मेडिसिन लाइकोपोडियम, स्टेफिसेग्रिया, कैलकेरिया कार्ब, एकोनाइट, ये सब पेशेंट्स कैसे बोलते हैं और क्या क्या इनके कोर कहाँ पे होता है। इस वीडियो में मैंने बात की है हायोसेमस की। हायोसेमस का किंग पिन क्या है, जो मैंने मेन उसका रूब्रिक बताया है, वो आज का क्वेश्चन है। और reply this question, subscribe to my channel and keep watching my videos. Thank you so much for watching this video.